अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, फिर हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक ने जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया सेल 1663 में, तो उसने कैलकुलेट किए तकरीबन 1 बिलियन सेल को 1 क्यूबिक इंच में कोर के। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि कोर हमारे पास क्या है, तो उसमें रॉबर्ट हुक ने पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम 1 बिलियन सेल्स उसने डिस्कवर किए थे। फिर उसने बताया कि जो न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी होता है उसमें तकरीबन 2 ट्रिलियन सेल होते हैं, और जो एडल्ट होता है मतलब आप लोग की एज का, तो उसमें होते हैं 60 ट्रिलियन। और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप तकरीबन 5.4 बिलियन सेल डोनेट कर देते हैं। ईच डे इन फैक्ट अ ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स ऑफ रिप्लेस 1% ऑफ इट्स सेल और अबाउट 600 बिलियन। और ये कहा उसने कि हर दिन जो इंसानी जिस्म है वो 1% सेल को रिप्लेस करता है, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो 1% सेल 600 बिलियन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी के बारे में। 1838 में शेल्डन एक जर्मन बोटानिस्ट था, जो कि उसने क्या कहा कि उसने ये कहा कि एनिमल और प्लांट्स इतने ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, उसके बावजूद उनका सेल उनका सेल आपस में काफ़ी मिलता जुलता। और उसने ये बताया कि जो प्लांट्स हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं। फिर 1839 में 1839 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था थियोडर श्वेन। टी मीन्स थियोडर श्वेन। उसने क्या किया, एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश की किस बारे में, सेल्यूलर बेसिस ऑफ एनिमल्स। बोथ ऑफ देम प्रपोज अ सेल थ्योरी विच स्टेट दैट, इन दोनों ने एक सेल थ्योरी प्रपोज की मिलकर, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट उसका है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। हर जितने भी जानदार हैं वो या तो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे भी जानदार हैं जिनकी पूरा जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल होता है, और वही एक सेल होने के साथ साथ वो सारे फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा पॉइंट है द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बाकायदा स्ट्रक्चर रखता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम ब्रिक बाय ब्रिक उसको रखते हैं और उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट घर बन जाता है। इसी तरह एक सेल का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल यूनिट है ये लाइफ का, बुनियादी इकाई है ज़िंदगी की। कैसे? क्योंकि ये एक सेल बहुत सारे फंक्शन करता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को अमीबा की मिसाल दी थी कि वो इनटेक ऑफ फूड भी करता है, इंजेक्शन डाइजेशन सब उसमें होती है। शेल्डन और शवान के जो ये आइडियाज़ थे ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में, वो काफ़ी कन्विंसिंग थे उस वक्त। बोथ एग्रीड दैट सेल इज़ डिनोवो स्ट्रक्चर। इन दोनों ने कहा कि सेल एक डिनोवो स्ट्रक्चर है। डिनोवो स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसा सेल के जो दोबारा बने। सही, मतलब ऐसी चीज़ डिनोवो मतलब ऐसी चीज़ जो रीअकर हो, दोबारा बने। कुड अराइज फ्रॉम नॉन सेलुलर मटेरियल। और इन्होंने ये कहा कि जो सेल है वो नॉन सेलुलर मटेरियल से अराइज हो सकता है। इन 1855 रोडर विर्चा अ जर्मन पैथोलॉजिस्ट। और फिर 1855 में एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थी जिसका नाम था रोडल्फ। उसने क्या कहा कि हैड मेड अ कन्विंसिंग केस, एडेड थर्ड पॉइंट। उसने थर्ड पॉइंट सेल थ्योरी में ऐड किया, वो था सेल कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक सेल हमेशा जब अराइज होगा जब वो जो अगला सेल है वो ज़िंदा होगा, ज़िंदगी रखेगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगा, डेड सेल से या डेड मटेरियल से, नॉन लिविंग मटेरियल से नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट अ डेनोवो स्ट्रक्चर। और उसने ये भी कहा कि ये डेनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। जो सेल थ्योरी है उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया बायोलॉजी की फील्ड में। काफ़ी चीज़ें आसान हुई इस थ्योरी से। फिर इतने सारे पॉइंट्स से और ये थ्योरीज़ जो सामने आई, इतने सारे साइंस,
इतने सारे साइंटिस्ट की काविशों के बाद फिर इसकी डेफिनेशन आई। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, कि ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जानदार का, मेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कंटेनिंग न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और वो साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल है वो किससे बाउंड हुआ होता है? उसके इर्द गिर्द क्या वो जिसको प्रोटेक्शन देता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।